नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 8 के हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में सहायक संधि भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो था क्या, और ये लेकर कौन आया था ये पॉलिसी, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था इंडिया पे। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे कि नदी के किनारे बहुत झुंड में बहुत सारे भैंसे जो हैं वो पानी पी रहे थे। तो उनको ये लगा कि किस तरह से आखिर इस नदी को पार किया जा सकता है। तो सामने एक मगरमच्छ जो है वो बिल्कुल भी इस अंदाज में लेटा हुआ था नदी में जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। तो एक भैंसा आया आगे और उसने उसको छू करके लकड़ी से देखा, तो उसे लगा कि नहीं ठीक है ये लकड़ी है। तो वो सबको बोला झुंड में कि हाँ हाँ ये लकड़ी है, चलो इस पे चढ़ के पार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके भैंसे जो है वो एक एक करके उस पर चढ़ते गए और मगरमच्छ जो है वो अपना काम करता गया। अब उसका काम क्या है वो तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अंग्रेज़ों ने पहले लालच दिया और उसके बाद में फिर क्या किया कि पूरा का पूरा जो स्टेट है उसी को वो खा गए। तो बिल्कुल भी ये मगरमच्छ और भैंसे वाली जो ये एग्जाम्पल है उस पर सूटेबल है। चलिए अब देखते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ये जानेंगे कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आखिर ये पॉलिसी लाकर करना क्या चाहती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसमें आपका जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें 3 टाइप ऑफ स्टेट्स थे। सबसे पहला था यहाँ पे आपका फ्री स्टेट्स, जिसको कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी कहा गया है, जो कि बिल्कुल भी आज़ाद थे और अभी तक जो ब्रिटिश राज है वो उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था। दूसरा जो स्टेट था वो था आपका प्रोटेक्टोरेट, जिसको कहा गया है, जो कि प्रोटेक्टेड था, ठीक है, जिसपे कि किसी तरह से समझा बुझाकर या ज़ोर ज़बरदस्ती से ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये उस पर थोप दिया गया था। और थर्ड वो था डिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि इनकी आर्मी को यूज़ करता था कि एक दूसरे राज्य से बचाने के लिए अपने यहाँ इनकी आर्मी रखता था। तो अब एक डिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि कुछ ऐसे राजा जो थे जिनके कि अपने बेटे नहीं हैं और वो किसी को गोद ले रहे हैं, तो ये भी डिपेंडेंट स्टेट्स के अंडर आता था। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो फ्री स्टेट्स है उस पर अभी ब्रिटिशर्स ने हाथ डालना सही नहीं समझा, और इन्होंने क्या किया कि जो और 2 तरह के जो स्टेट्स थे जैसे कि प्रोटेक्टोरेट और डिपेंडेंट स्टेट्स, उसको अब इन्होंने अपनी एक पॉलिसी लाकर और इसको कब्ज़ा करने की कोशिश की। तो ये जो पॉलिसी जो लेकर आए उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और ये गवर्नर जनरल रहे थे 1848 से लेकर 1856 तक। तो ये टाइम पीरियड जब इनका रहा तो इन्होंने बिल्कुल भी क्या किया कि एक ऐसी पॉलिसी को इन्होंने अप्लाई कर दिया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो राज्य हैं उन पर इनका कब्ज़ा हो सके। इस पॉलिसी ने इनको इंडियन स्टेट्स को के अनेक्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और रियलिटी ये थी इस पॉलिसी की कि इसके तहत क्या किया जाए कि धीरे धीरे भारत के सारे राज्यों पर कब्ज़ा हो जाए। तो अब ये नहीं है कि आप देखोगे कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये कहीं से उड़ता हुआ आया और इसने ये एक पॉलिसी ले आई। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब यहाँ पे और भी जो लोग आए थे भारत पे कॉलोनियल रूल करने के लिए, तो उसमें पहले भी राजा ऐसे रहे थे जो कि जैसे कि कुछ लोग जो है वो फ्रेंच जो थे उनसे हेल्प लेते थे, उनकी आर्मी को अपने यहाँ रखते थे, और दूसरे राज्यों से जब कभी लड़ाई हुआ तो उनकी आर्मी को यूज़ किया और इसके बदले में पे करते थे। तो ये वाली पॉलिसी डलहौजी के दिमाग में थी और इसने क्या किया कि ये पॉलिसी इसको अप्लाई किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। ये इस पॉलिसी की हकीकत थी। अब यह देखेंगे कि इस डॉक्ट्रिन ने ये डिक्लेयर किया कि अगर किसी भी इंडियन रूलर की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उसका कोई अगर नेचुरल हेयर नहीं रहा, अगर उसका कोई अपना बेटा नहीं रहा और उसने अगर किसी से गोद लिया है कोई बच्चा, कोई लड़का या लड़की, तो फिर वो क्या करेगा कि अपने आप ये जो किंगडम है ये लैप्स कर जाएगा और ये चला जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथों में, और ये पार्ट हो जाएगा कंपनी के टेरिटरी का। तो ये कहीं से भी सही
था नहीं, लेकिन अब सही नहीं है तो उसके लिए आपको क्या है, आपको पावर रहेगा तब तो आप सही गलत का फैसला करोगे। जो किंगडम्स थे उनके पास पावर ही नहीं बचा था, तो ये क्या हो जाते थे, ये पूरी तरह से ब्रिटिश हाथों की कठपुतली हो जाते थे। अब देखोगे आप कि यहाँ पे बहुत सारे किंगडम ऐसे रहे हैं जो कि इसका पार्ट होते चले गए। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सतारा की। तो सतारा में 1674 में शासन था छत्रपति साहू जी का, और छत्रपति साहू जी के शासन के बाद यहाँ पे लगभग आपका 1848 में राजा शाहजी भोसले का शासन आया। और इस समय में जब इनका शासन आया तो इनके साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी, जिसमें कि अडॉप्टेड चाइल्ड जो था ये था। तो फिर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अब रूल ही लगा दिया है, पॉलिसी ही ऐसी कर दी थी, तो इन्होंने इसको अनेक्स कर लिया। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे सतारा को 1848 में, उसके बाद में फिर जैतपुर है, संभलपुर है, तो इसको 1849 और 50 ये दोनों डेट्स आपको मिल जाएंगे बुक्स में। तो इस समय में इस पे कब्जा कर लिया। उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध, तो ये भी लगभग आपका 1852, 53, 54, 56 इन डेट्स में, इन ईयर्स में ये अनेक्स कर लिया गया। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम हो गई कि अनेक्सेशन स्टार्ट हो गया, लेकिन अब लोगों के अंदर ऐसा थोड़ी है कि उनके राज्य को हड़प लिया गया किसी पॉलिसी के तहत और वो चुप बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेट की बात की गई है अवध की, 1856 में इसको अनेक्स किया गया और ये बता दिया गया कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस है, यहाँ पे जो नवाब है वो अच्छे से शासन नहीं करता है, तो हम लोग ऑब्लाइज्ड हैं, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अच्छे से शासन चला सके, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको अनेक्स कर ले रहे हैं। और इसमें क्या किया गया, इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया, और उसके अलावा अवध जो है वो, उस अवध को यहाँ पे कब्जा कर लिया गया। तो अब है कि अवध को कब्जा करने के लिए इन्होंने क्या किया, आप एक तरह से कह सकते हो कि झूठ का सहारा लिया, मिस गवर्नेंस था ही नहीं और इसको मिस गवर्नेंस बता करके और इस पर कब्जा कर लिया गया। आप देखोगे कि ये जो अवध है ये 1857 के वॉर में इसलिए भी शामिल हुआ था क्योंकि ये अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। लोगों के अंदर इतना ज़्यादा रोष था कि वो चाहते थे कि जो जिस तरह से हमारे अवध को हड़प लिया गया है, हमारा अपमान किया गया, हम उसका बदला लेंगे। तो इसलिए भी अवध जो है वो इस रिवॉल्ट में पार्ट लिया था 1857 में। यहाँ पे एक क्या हुआ कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो लंदन 1856 में चला गया था, तब उसने ये सोचा भी नहीं था कि 1857 में एक इतना बड़ा सा विद्रोह भारत में हो जाएगा। तो ये तो फुल स्टोरी थी आपकी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है और इसके तहत किस तरह से भारत के अलग अलग स्टेट्स पे जबरन कब्जा किया गया था। आप इसमें देखोगे कि इंडियन मैप को अगर आप देखोगे 1797 में, तो उस समय में बहुत थोड़े से जगहों पे इनका कब्जा था ब्रिटिशर्स का। थोड़ा आगे बढ़ोगे 1840 का मैप आप देखोगे अगर, तो पता चलेगा कि थोड़ा और इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया, और 1857 आते आते तक इन्होंने क्या किया, भारत का जो आप मैप है, मानचित्र है, उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के लगभग ज़्यादातर हिस्से जो हैं उन पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका था। तो जब 1857 का वॉर हुआ उसके बाद में फिर 1859 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसको रिमूव कर दिया गया था। तो ये थी फुल स्टोरी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।